हेलो फ्रेंड, डियर स्टूडेंट। आज हम लोग विज्ञान के चैप्टर 3 अतीत में दबे पाँव उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्राचीन भारत ही नहीं दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से हैं, कौन माने जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, कोलकाता और चेन्नई, दिल्ली और मद्रास, मगध और पाटलिपुत्र ये रॉन्ग जवाब है। सही जवाब क्या है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये भारत ही नहीं दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो वनों का क्षेत्र, मुर्दों का टीला, पहाड़ी स्थान, पुरातात्विक स्थान। तो इसका सही जवाब होगा, सोचिए तो, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए, इसका सही आंसर क्या होगा? मुर्दों का टीला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। मुर्दों का टीला। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदाड़ो कौन से प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान है? पाकिस्तान के पंजाब, भारत के पंजाब, पाकिस्तान के सिंध, भारत के सिंध। तो ये पाकिस्तान के सिंध में है। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में मोहनजोदाड़ो को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान समय में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा, सिंधु घाटी, मोहनजोदाड़ो, पंजाब प्रांत। तो किस नाम से इस समय जाना जा रहा है इसको? तो इसका सही जवाब होगा, सोचिए, कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी से। मोहनजोदाड़ो क्या है? मोहनजोदाड़ो वर्तमान समय में। ठीक है, हड़प्पा कौन से प्रांत का पुरातात्विक स्थान है? हड़प्पा कौन से प्रांत का पुरातात्विक स्थान है? पाकिस्तान के पंजाब, भारत के पंजाब, पाकिस्तान के सिंध, भारत के सिंध। तो मैंने अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था, एक क्वेश्चन इसके पहले भी आया था, तो वही पाकिस्तान के पंजाब। कौन से पुरातात्विक स्थान का है? पाकिस्तान के पंजाब। तो उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। हड़प्पा कौन से प्रांत का पुरातात्विक स्थान है? पाकिस्तान के पंजाब का। अगला क्वेश्चन, ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुजरात, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, मिस्र। तो कौन सा शहर है? सोचिए, बताइए, कौन सा शहर है ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा? मोहनजोदाड़ो। भाई मोहनजोदाड़ो जो है वो सबसे बड़ा शहर है, उसकी आबादी 85,000 है, आपको मैंने बार बार बताया है। मोहनजोदाड़ो शहर कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला माना जाता है? ये दोनों क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। कितने हेक्टेयर में? 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला माना जाता है। मोहनजोदाड़ो शहर कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है? 200। मोहनजोदाड़ो शहर की आबादी लगभग कितनी थी? 85,000। कितनी थी? 85,000। ऑप्शन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। है कितने हेक्टेयर क्षेत्र में? 200। कितनी आबादी? लगभग 85,000। 85,000 है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर लेखक किसकी खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं? किसकी खिड़की पर खड़े हो सकते हैं? कमरे में, रसोई में, ढलान में, बैठक में। खुशबू कहाँ से आती है? खुशबू आप देखिए कहाँ से आ सकती है? रसोई से। कहाँ से आती है? रसोई से। मोहनजोदाड़ो के बारे में सबसे पहले किसने खोजबीन की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो के बारे में सबसे पहले किसने खोजबीन की? राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, काशी प्रसाद, लाकार्बजी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन है? राखलदास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी सबसे पहले किसने खोज की? राखलदास बनर्जी जी ने। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1922 में कौन मोहनजोदाड़ो आए? 1922 में कौन मोहनजोदाड़ो आए? राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, काशी प्रसाद, लाकार्बजी। ये सारे जो पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक हैं। तो आपको बताना है कि 1922 में मोहनजोदाड़ो कौन गया था। तो इस, ठीक है, कौन गया था? कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए जल्दी से। वही कौन गया था? राखलदास बनर्जी। भाई खोज भी उन्होंने किया था और वो 1922 में मोहनजोदाड़ो गए थे। ओम, ठीक है, ओम थानवी सिंध के वातावरण का स्वरूप किससे मानते हैं? राजस्थान से। नगर नियोजन के रूप में किसकी अनोखी मिसाल है? मोहनजोदाड़ो की। किसकी मिसाल है? मोहनजोदाड़ो की। अंडरस्टूड? नगर नियोजन के इस रूप में किसकी अनोखी मिसाल है? इसकी नगर नियोजन सभ्यता है वो काफ़ी उच्च श्रेणी की थी। मोहनजोदाड़ो का नगर नियोजन का स्वरूप आज के किस नाम से जाना जाता है? ग्रिड प्रणाली। कौन सा प्रणाली है? ग्रिड प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देखिएगा। कौन सी प्रणाली है? नगर नियोजन वाली, ग्रिड प्रणाली। आज भी हम देखते हैं शहरों में बड़े बड़े नगर निगम जो शहर हैं वो ग्रिड प्रणाली पर ही आधारित हैं।
ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद किस शहर के किस शैली के शहर हैं? एकदम सेम वही आंसर है, ग्रीड शैली के। ठीक है, ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद किस शहर शैली के शहर हैं? ग्रीड शैली के। ठीक है, पाठ के आधार पर दाईं तरफ की लंबी गली का प्रबंधकों ने क्या नाम रखा है? ठीक है, क्या नाम रखा है? पाठ के आधार पर दाईं तरफ की लंबी गली प्रबंधकों ने क्या नाम रखा है? तो इसका सही जवाब होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब होगा पाठ के आधार पर क्या नाम दिया? उत्तरी मार्ग, दक्षिणी मार्ग, मुनि मार्ग, देव मार्ग। तो देव मार्ग क्या नाम है? दाईं तरफ की लंबी गली का क्या नाम रखा गया है? देव मार्ग। महाकुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, महाकुंड कितना लंबा है? तो 40 फुट लंबा है। कितना चौड़ा है? 25 फुट चौड़ा है। तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ गहराई पूछी गई है, कितनी गहराई है उसकी? 7 फुट। तो 40 फुट लंबा है, 25 फुट चौड़ा है और 7 फुट गहराई है। महाकुंड के साथ कितने स्नान घर हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। महाकुंड के साथ कितने स्नान घर हैं? तो देख लीजिएगा, 40 फुट लंबा है, 25 फुट चौड़ा है और 7 फुट उसकी गहराई है। कितने स्नान हैं? 8। कितने हैं? 8। कितने स्नान घर हैं? 8। कर के रूप में प्राप्त अनाज कहाँ जमा किया जाता था? कठोर में, महाकुंड में, स्तूप के टीले पर, दोहरे घेरे वाले कुएं के पास। ठीक है, तो कोठार में कहाँ रखा जाता था अनाज? कोठार में। अनाज भंडारण के लिए कोठार जो स्थान था, वहाँ अनाज का भंडारण किया जाता था, कोठार में। सिंधु सभ्यता के समय तांबे की खान कहाँ थी? सिंधु सभ्यता के समय तांबे की खान कहाँ थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। भाई सिंधु सभ्यता तो उत्तर प्रदेश में थी नहीं, राजस्थान में थी नहीं, गुजरात में कहाँ थी? सोच के बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। नहीं आया? चलिए एक बार फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। सूती कपड़े का दूसरा नमूना किस देश से प्राप्त हुआ? सूती कपड़े का दूसरा नमूना किस देश से प्राप्त हुआ? मिस्र, भारत, जॉर्डन, पाकिस्तान। कहाँ से? जॉर्डन से। कहाँ से प्राप्त हुआ? जॉर्डन से। रंगाई का कारखाना खुदाई में किसे मिला था? ये जो सारे हैं पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक है, जॉन मार्शल, माधो स्वरूप, काशी प्रसाद दीक्षित, राखल दास बनर्जी। तो उस रंगाई का जो कारखाना है वो माधव स्वरूप जी को मिला था। मोहनजोदाड़ो के खंडहरों का नामकरण किसके ऊपर किया गया है? फूलों के नाम पर, स्थानीय लोगों के नाम पर, पशु पक्षियों के नाम पर, पुरातत्ववेताओं के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका सही जवाब है। जिन्होंने इसकी खोज की उनके नाम पर उन खंडहरों का नामकरण किया गया है। चंडीगढ़ का निर्माण किसने किया था? ला कार्जियो, जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी, काशी प्रसाद दीक्षित। चंडीगढ़ का निर्माण किसने किया था? ला कार्जियो, जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी, काशी प्रसाद दीक्षित। तो इसका आंसर है ला कार्जियो। चंडीगढ़ का निर्माण किसने किया था? ला कार्जियो। कुएं खोदने वाली पहली संस्कृति कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इराक की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। ध्यान से देखिए, कुएं खोदने वाली पहली संस्कृति कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इराक। कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। कुआं खोदने वाली पहली संस्कृति कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका सही जवाब है सिंधु घाटी की सभ्यता। लगभग 700 कुएं कहाँ पर थे? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गुजरात, राजस्थान। कहाँ थे? मोहनजोदाड़ो में। कहाँ थे? मोहनजोदाड़ो में। इसी नाते इसे जल संस्कृति भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि सारा जो था वो कुएं पे आधारित था। प्रसिद्ध नर्तकी वाली मूर्ति इस समय कहाँ रखी गई है? कलकत्ता के संग्रहालय में, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में, चंडीगढ़ के संग्रहालय में, मुंबई के संग्रहालय में। तो प्रसिद्ध नर्तकी वाली मूर्ति इस समय कहाँ रखी गई है? इसका सही जवाब होगा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में। पाठ के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? पानी का अभाव, प्राकृतिक आपदा, बाहरी आक्रमण, भोजन का अभाव। तो जान ही रहे हैं पाठ के आधार पर क्या है, इसमें नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता है? तो पानी का अभाव। पानी के अभाव के कारण जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो नष्ट हो गई, ऐसा बड़ा कारण इसके लिए माना जाता है। मोहनजोदाड़ो पर 3 खंडों का विशद प्रबंध किसने छपवाया था? जॉन मार्शल, माधव स्वरूप, काशी प्रसाद दीक्षित, राखल दास बनर्जी ने। किसने छपवाया था? मोहनजोदाड़ो पर 3 खंडों का विशद प्रबंध किसने छपवाया था? ध्यान से देखिएगा, जॉन मार्शल ने। किस शहर की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है? लोथल, रोपल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। तो इसका सही जवाब क्या है? मोहनजोदाड़ो। कितनी है? 50,000 से
अधिक। किस शहर की? मोहनजोदाड़ो की। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड की आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? लोथल, रोपड़, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो। क्यों? 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था, 85,000 इसकी आबादी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय की कौन सी चीज़ अजायब घरों में प्रदर्शित नहीं है? हथियार, तांबे का बर्तन, दिया, चक्की। अजायब घर यानी म्यूजियम में कौन सी चीज़ नहीं है? अब ध्यान से देखिएगा, हथियार, तांबे का बर्तन, दिया, चक्की। हथियार मिला ही नहीं तो हथियार कहाँ से रहेगा? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह अनुशासन प्रिय सभ्यता थी, इसमें हथियार कहीं नहीं मिला। औजार मिले लेकिन हथियार नहीं मिले। तो जब मिले ही नहीं तो कैसे उसको हम देखेंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। काशीनाथ दीक्षित की खुदाई में सोने की कितनी सुइयां मिली थी? काशीनाथ दीक्षित जो पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक थे, उनकी खुदाई में सोने की कितनी सुइयां मिली थी? 1, 2, 3, 4। कितने मिली थी? 3। लेखक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के समय ईंटों का आकार अनुपात क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिएगा। ईंटों का आकार कैसा था? 1:3:4, 3:4:5, 1:2:4, 4:3:1। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब होगा, लेखक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के समय ईंटों के आकार का अनुपात क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, 1:2:4, ऑप्शन नंबर थर्ड जिसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यही। ठीक है, अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब जो चैनल है, जो वीडियो, इस पर आपको बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी वीडियो मिलेंगे। ठीक।